नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जब विष्णु हो योग निद्रा में, भक्त लगे हरि स्मरण में। चातुर्मास का शुभ प्रारंभ करता है पापों का अंत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, आप सभी को एकादशी के पुण्य फलदायी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी या हरिशनी एकादशी भी कहा जाता है। 24 एकादशी तिथियों में से एक देवशयनी एकादशी का व्रत केवल मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। मित्रों, प्रभु श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने के कारण इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम, नया घर, वाहन आदि लेना, ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी वह पुण्यतिथि है जब भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में शयन करने के लिए चले जाते हैं और 4 मास तक ब्रह्मांडीय कार्यभार भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवगणों को सौंप देते हैं। फिर 4 माह बाद श्री हरि विष्णु को योग निद्रा से उठाया जाता है। उस दिन को देवौठनी एकादशी कहा जाता है और इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। यह देवशयनी एकादशी का व्रत मोक्षदायक, पापनाशक और चातुर्मास व्रतों की शुरुआत करने वाला दिन होता है। साथ ही हमारे पुराणों में भी यह वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन में सदा ही सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी अपना एकादशी का व्रत सफल बनाना चाहते हैं तो इस दिन सच्चे भक्ति भाव से एकादशी का व्रत संपन्न करें और अंत में कथा का श्रवण अवश्य ही करें, क्योंकि बिना कथा श्रवण किए यह एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की अत्यंत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। मेरे मन का यह संदेह दूर करें और बताएं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की कथा क्या है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको इस एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुने। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अंत में कथा का श्रवण करें और द्वादशी के दिन भूखे जीव जंतुओं को भोजन आदि का दान करें और व्रत पारण करें। हे राजन, यह थी देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्नचित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा अत्यंत ही सत्यवादी, महान और प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनके राज्य की प्रजा धन धान्य से, भोजन, वस्त्र सभी चीजों से बहुत सुखी थी। उनके राज्य में आज तक कभी अकाल नहीं पड़ा था, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे
कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहि मच गई। वर्षा के अभाव से, अकाल के प्रभाव से सभी प्रकार की फसलें नष्ट होने लगी। भोजन और पानी के अभाव से अब धीरे धीरे प्रजा मरने लगी थी। साथ ही धर्म पक्ष के कार्यों जैसे यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में भी कमी हो गई, क्योंकि जब मनुष्य पर मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि नहीं रह जाती है। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। एक दिन प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी और कहा, हे राजन, आप हमारे पालन पोषण करता हो, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड हमें इस रूप में मिल रहा है। राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद के उपरांत राजा से उनकी कुशलता पूछी और फिर जंगल में इस प्रकार से भटकने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म कार्यों का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चला है। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूं। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इस युग में लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशैनी नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशैनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस देवशैनी एकादशी का व्रत और इसकी कथा के फल से जातक को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल मिलता है।
साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सदा ही खुशहाली धन संपत्ति आती है। इसके व्रत से धरती लोक में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यह थी श्री देवशैनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। कथा समाप्त हुई। तो बोलिए मित्रों, ग्यारस माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।